आपका समय खुशियों से भरा हो। आज की हमारी कहानी की शुरुआत हम सबसे बेहतर चीज से करते हैं और वो है नमाज और हमारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद। एक पुराने मिट के घर में जो कभी बाप दादों की मेहनत से बनाया गया था, अब उनके न रहने के बाद अबरार एक शांत कोने में बैठी थी। उसने अपनी छाती से एक पुराना कपड़े का टुकड़ा लगाया हुआ था जिस पर लिखा था, और सब्र कर और तेरा सब्र बस अल्लाह की मदद से है। ये कपड़ा उसकी माँ की निशानी था और जब भी उसका दिल तंग होता वो इसे अपनी आंखों से पढ़ लेती और अपने दिल में दोहराती थी। अबरार बोल नहीं सकती थी, वो जन्म से ही गूंगी थी क्योंकि उसकी जबान में आवाज ना थी, लेकिन उसका दिमाग तेज था और उसकी रूह पसंद थी। वो यतीम थी। माँ बाप के इंतकाल के बाद उसके पास इस दुनिया में कोई सहारा न था सिवाय एक भाई के जिसका नाम बासिल था। बासिल जो 30 की उम्र के मध्य में था, बाहर से गंभीर और नेक दिखता था। वो हिकमत की बातें करता, मस्जिद में खूब नमाज पढ़ता, लेकिन उसका दिल धन और ताकत के प्यार में डूबा हुआ था। जब उनके माता पिता का देहांत हुआ, उसने जाहिल में गम का दिखावा किया, लेकिन छुपके में वो दिन गिन रहा था कि कब वो विरासत पर कब्जा कर ले। जब उनके वालिद की वसीयत खोली गई तो पता चला कि ज्यादातर माल और जमीन अबरार के नाम थी, जैसा कि उनके वालिद ने अपनी जिंदगी में तय किया था, क्योंकि उन्होंने अबरार की कमजोरी और जरूरत को देखा था। ये बात बासिल को बदल गई। उसने अपने दिल में ऐसी शरारत पाल ली जिसके बाद और कोई बुराई ना थी। एक साफ सुबह वो मुस्कुराते हुए अबरार के पास आया और बनावटी नरमी से बोला, क्या तुम्हें नहीं लगता कि हमें थोड़ा जंगल की सैर करनी चाहिए? वहाँ की हवा साफ है और कहते हैं कि वहाँ रूह को सुकून मिलता है। अबरार ने खुशी से सिर हिलाया, ये सोचकर कि ये उसके और भाई के बीच की नजदीकी का पल है। बासिल ने एक लकड़ी की गाड़ी तैयार की जिसे एक ताकतवर जानवर खींचता था। उसमें थोड़ा सा खाना और पानी रखा, फिर अपनी बहन को गाड़ी पर बिठाया। गाड़ी धीरे धीरे मिट्टी के रास्तों पर चलने लगी जो टीलों पर लहराती और वादियों को पार करती थी। रास्ता लंबा होता गया, सूरज ऊपर चढ़ता गया और घर धीरे धीरे नजरों से ओझल होने लगे। चारों तरफ बस पत्थर और रेत दिखाई दे रहे थे। अबरार को कुछ शक हुआ। उसने अपने भाई की तरफ सवालिया नजरों से देखा। बासिल ने उंगली से क्षितिज की तरफ इशारा किया और एक छोटा सा कागज निकाला जिस पर लिखा था, वहाँ एक सरप्राइज है। अबरार को उस पर शक ना हुआ क्योंकि बचपन से उसका भाई पर अंधा भरोसा था। गाड़ी एक तंग वादी में रुकी जिसके चारों तरफ पहाड़ियां थीं। वहां न कोई चिड़िया थी, न पेड़ और न ही कोई इंसान। बासिल ने अबरार को उतरने में मदद की, फिर शांति से बोला जैसे वो पानी की मश्क खोलने में व्यस्त हो, यहाँ थोड़ा बैठो, मैं अभी लौटता हूँ। जैसे ही अबरार ने पलट कर देखा, बासिल गाड़ी पर सवार हो गया और घोड़े की पीठ पर चाबुक मारी। गाड़ी तीर की तरह निकल गई और उसने अबरार को रेगिस्तान की खामोशी में अकेला छोड़ दिया। अबरार स्तब्ध खड़ी रही, फिर गाड़ी के पीछे दौड़ी, अपने हाथ हिलाती हुई, लेकिन खामोश लोगों की कोई नहीं सुनता। थोड़ी देर बाद वो रुक गई। उसने चारों तरफ देखा। रेत ने उसे घेर लिया था और सूरज अपनी तपिश उस पर बरसा रहा था। वो जमीन पर बैठ गई। उसके पैर कांप रहे थे और आंसुओं की धार बह रही थी, लेकिन वो अब भी अपनी माँ की वो रक्का थामे थी और उस आयत को फिर से पढ़ रही थी। वो उस रक्का को वैसे ही थामे थी जैसे रूह अपनी आखिरी उम्मीद को थामती है। सूरज डूब गया, हवा ठंडी हो गई और चारों तरफ बस खामोशी थी। दूर से एक हल्की सी आवाज आई जैसे कोई रेत पर कुछ घसीट रहा हो। अबरार ने सिर उठाया और दूर पहाड़ियों के बीच एक छोटी सी खेमा से निकलती हल्की रोशनी देखी। वो धीरे से मुस्कुराई और थकान से उसका शरीर अंधेरे में ढह गया। वो बेहोश हो गई, लेकिन उसका दिल अब भी धड़क रहा था और उसके अंदर कुछ कह रहा था, तू अभी जिंदा है। रात ने अपनी सियाही जमीन पर बिखेर दी थी और तारे आसमान से उस लड़की की त्रासदी के गवाह बन रहे थे, जिसके पास आवाज न थी लेकिन एक ऐसा दिल था जो हार नहीं मानता। रेगिस्तान की गहराई में एक सुनसान वादी के पास ऊंट के बालों से बना एक छोटा सा खेमा खड़ा था जिसे एक छोटे फानूस की रोशनी ने जगमगा रखा था। ये खेमा एक बूढ़ी औरत का था जिसका नाम सुंदुस था। वो सालों से अकेली रहती थी क्योंकि उसने अपने पति और बेटे को एक जंग में खो दिया था। सुंदुस को अकेलेपन से डर नहीं लगता था। वो रात की खामोशी में अल्लाह से बातें करती, कुरान और जिक्र से सुकून पाती। वो दिन में अपनी कुछ बकरियों को चराती और रात में अपने खेमा में पनाह लेती।
उस रात जब वो सच पर रोटी बना रही थी, उसे एक हल्की सी आवाज सुनाई दी, जैसे हवा की सिसकी या किसी दुखी दिल की आह। उसने अपना फानूस लिया और सावधानी से आवाज का पीछा किया। पास की पहाड़ी पर उसने रेत पर पड़ा एक शरीर देखा, जिसे धूल भरा कपड़ा ढक रहा था। वो दौड़कर उसके पास गई। उसने अपना हाथ माथे पर रखा तो वो गर्म था। अबरार बेहोश थी, लेकिन उसमें जिंदगी की सांसें बाकी थीं। सुंदुस ने मुश्किल से उस लड़की को उठाया, अपने कंधे पर टेक दिया और खेमा तक ले गई। वहां उसने बकरियों की ऊन का एक सादा बिछौना बिछाया, उसे ढका और उसके मुंह के पास थोड़ा पानी रखा। पानी की कुछ बूंदें अबरार के गले तक पहुंची। उसने धीरे से सांस ली और आंखें खोली। उसने एक दयालु, झुर्रियों भरा चेहरा देखा और ऐसी आंखें जिनमें ममता की गर्मी थी, जो उसे कभी न मिली थी। वो मुस्कुराई, लेकिन कुछ बोल न सकी। उसने अपने सीने पर हाथ रखा, अपने मुंह की तरफ इशारा किया और सिर हिलाकर ना में जवाब दिया। सुंदुस ने तुरंत समझ लिया और नरमी से बोली, कोई बात नहीं मेरी बेटी, खामोशी कोई कमी नहीं, बल्कि अल्लाह की नेमत हो सकती है। सुंदुस ने उसे सूप पिलाया, उसके पैरों को जैतून के तेल से मला, फिर उसके सिरहाने बैठकर कुरान की तिलावत करने लगी। उसका हाथ अबरार के माथे पर फेरती रही। अबरार को दर्द के बावजूद सालों बाद पहली बार सुकून महसूस हुआ। अगले दिन अबरार ने एक छोटी सी टहनी से जमीन पर कुछ लिखने की कोशिश की। उसने लिखा, मेरा भाई मुझे छोड़ गया। सुंदुस ने वो शब्द पढ़ा और लंबी सांस ली। उसने कहा, दुनिया मेरी बेटी सख्त दिलों से भरी है, लेकिन अल्लाह अपने बंदे को कभी बेकार नहीं छोड़ता। फिर उसने जोड़ा, अब तू मेरी पनाह में है और मेरे खेमा के नीचे तुझे कोई जुल्म नहीं होगा। सुंदुस ने उसे सूप पिलाया, उसके पैरों को जैतून के तेल से मला, फिर उसके सिरहाने बैठकर कुरान की तिलावत करने लगी। उसका हाथ अबरार के माथे पर फेरती रही। अबरार को दर्द के बावजूद सालों बाद पहली बार सुकून महसूस हुआ। अगले दिन अबरार ने एक छोटी सी टहनी से जमीन पर कुछ लिखने की कोशिश की। उसने लिखा, मेरा भाई मुझे छोड़ गया। सुंदुस ने वो शब्द पढ़ा और लंबी सांस ली। उसने कहा, दुनिया मेरी बेटी सख्त दिलों से भरी है, लेकिन अल्लाह अपने बंदे को कभी बेकार नहीं छोड़ता। फिर उसने जोड़ा, अब तू मेरी पनाह में है और मेरे खेमा के नीचे तुझे कोई जुल्म नहीं होगा। दिन बीतने लगे और अबरार अपनी ताकत वापस पाने लगी। वो सुंदुस की मदद करती, खाना बनाती, बकरियों का दूध निकालती। वो इशारों और लिखकर बात करती। उनके बीच एक सच्चा प्यार पैदा हो गया। कुदरत ने दो टूटे हुए दिलों को जोड़ा था, ताकि वे एक दूसरे के जख्म भर सकें। लेकिन एक रात जब अबरार टहनियां इकट्ठा करने पहाड़ी के पास गई, उसने दूर से एक आदमी का साया देखा जो खेमा को घूर रहा था। वो स्थिर खड़ा था, उसकी आंखों में आग की चमक थी। अबरार डरकर खेमा में भागी। उसका दिल धड़क रहा था। उसने सुंदुस की तरफ देखा और इशारा किया, अंधेरे में एक आदमी। सुंदुस ने सांस भरी, फानूस बुझाया और धीमी आवाज में बोली, अंदर जा और दरवाजा बंद कर। फिर उसने अपनी लाठी थामी और खेमा के पीछे खड़ी हो गई। रेत शांत थी, हवा रुक गई थी, जैसे रेगिस्तान सांस रोककर इंतजार कर रहा हो। खेमा के अंदर अबरार पर्दे के पीछे बैठी थी। उसकी आंखें कांप रही थीं। वो अपनी माँ की रक्का को मजबूती से थामे थी। सुंदुस बाहर पहाड़ की तरह खड़ी थी, अपनी पतली देह को खेमा के किनारे छुपाए। वो मोटी लाठी थामे सायों को देख रही थी, जैसे जिंदगी ने उसे बहुत कुछ सिखाया हो। कुछ पल बीते जो घंटों जैसे लगे। फिर रेत पर सावधान कदमों की आवाज आई। ये आवाज अबरार को जानी पहचानी थी। उसका दिल चीख उठा, लेकिन आवाज ना निकली। बासिल। वो आदमी खेमा के दरवाजे तक पहुंचा और बनावटी लहजे में बोला, अस्सलामु अलैकुम, क्या इस खेमा में कोई है? मैं रास्ता भटक गया हूँ। सुंदुस ने सख्त आवाज में जवाब दिया, वालेकुम अस्सलाम, तुम कौन हो? रात यात्रा का वक्त नहीं। आदमी ने सिर उठाया और चांद की रोशनी में उसका चेहरा दिखा। वो बासिल था। रेगिस्तान ने उसकी सूरत बदल दी थी, लेकिन उसकी लालची आंखें वहीं थीं। उसने धूर्तता से मुस्कुराकर कहा, मैं शहर का व्यापारी हूँ। मेरा जानवर खो गया और मैं काफिले से बिछड़ गया। बस इस रात के लिए पनाह मांगता हूँ। सुंदुस ने एक कदम आगे बढ़ाया। उसकी आंखें उसकी नीयत पढ़ रही थीं। उसने कहा, तू मुझे व्यापारी नहीं, झूठा लगता है। ना तेरे पास सामान है, ना बाजार वालों का लिबास। बासिल हकबकाया, फिर बोला, मेहरबानी कर एक घूंट पानी या सुबह तक पनाह दे।
खेमा के अंदर अबरार जोर जोर से इशारे कर रही थी और रेत पर एक शब्द लिख रही थी, भाई। सुंदुस ने समझ लिया। उसने पर्दा जल्दी से बंद किया और गुस्से से चीखी, जहां से आया वहीं चला जा। ये जमीन अल्लाह की पनाह में है, यहाँ गद्दारों को जगह नहीं। बासिल का चेहरा काला पड़ गया। वो धमकी भरे अंदाज में आगे बढ़ा, लेकिन सुंदुस ने अपनी लाठी उठाई और जमीन पर दे मारी। उसने जोर से चीख कर कहा, अगर एक कदम और बढ़ाया तो अल्लाह की किताब से ऐसी बात सुनाऊंगी कि तेरा दिल कांप उठेगा। फिर उसने ऊंची आवाज में तिलावत शुरू की, क्या तुमने सोचा कि हमने तुम्हें बेकार पैदा किया और तुम हमारी तरफ नहीं लौटोगे? वो आयत पढ़ रही थी और हवा जैसे हिल रही थी। कुछ अनदेखा सा बासिल की बातों से भड़क उठा। वो घबरा गया और पीछे हटा, फिर तेजी से मुड़ा और अंधेरे में भाग गया, पीछे अपने बेतरतीब कदमों के निशान छोड़कर। सुंदुस शांत हुई और खेमा में लौटी। उसने अबरार को रोते देखा। वो उसके पास बैठी, उसे गले लगाया और बोली, चाहे वो कितना भी कोशिश करे, अल्लाह जालिम को मोहलत देता है लेकिन उसे छोड़ता नहीं। अबरार ने कांपते हाथों से लिखा, वो लौटेगा। सुंदुस ने आसमान की तरफ देखा और बोली, अगर वो लौटे तो हम और मजबूत होंगे। आदमी ने सिर उठाया और चांद की रोशनी में उसका चेहरा दिखा। वो बासिल था। रेगिस्तान ने उसकी सूरत बदल दी थी, लेकिन उसकी लालची आंखें वहीं थीं। उसने धूर्तता से मुस्कुराकर कहा, मैं शहर का व्यापारी हूँ, मेरा जानवर खो गया और मैं काफिले से बिछड़ गया, बस इस रात के लिए पनाह मांगता हूँ। सुंदुस ने एक कदम आगे बढ़ाया। उसकी आंखें उसकी नीयत पढ़ रही थीं। उसने कहा, तू मुझे व्यापारी नहीं, झूठा लगता है। ना तेरे पास सामान है, ना बाजार वालों का लिबास। बासिल हकबकाया, फिर बोला, मेहरबानी कर एक घूंट पानी या सुबह तक पनाह दे। खेमा के अंदर अबरार जोर जोर से इशारे कर रही थी और रेत पर एक शब्द लिख रही थी, भाई। सुंदुस ने समझ लिया। उसने पर्दा जल्दी से बंद किया और गुस्से से चीखी, जहां से आया वहीं चला जा। ये जमीन अल्लाह की पनाह में है, यहाँ गद्दारों को जगह नहीं। बासिल का चेहरा काला पड़ गया। वो धमकी भरे अंदाज में आगे बढ़ा, लेकिन सुंदुस ने अपनी लाठी उठाई और जमीन पर दे मारी। उसने जोर से चीख कर कहा, अगर एक कदम और बढ़ाया तो अल्लाह की किताब से ऐसी बात सुनाऊंगी कि तेरा दिल कांप उठेगा। फिर उसने ऊंची आवाज में तिलावत शुरू की, क्या तुमने सोचा कि हमने तुम्हें बेकार पैदा किया और तुम हमारी तरफ नहीं लौटोगे? वो आयत पढ़ रही थी और हवा जैसे हिल रही थी। कुछ अनदेखा सा बासिल की बातों से भड़क उठा। वो घबरा गया और पीछे हटा, फिर तेजी से मुड़ा और अंधेरे में भाग गया, पीछे अपने बेतरतीब कदमों के निशान छोड़कर। सुंदुस शांत हुई और खेमा में लौटी। उसने अबरार को रोते देखा। वो उसके पास बैठी, उसे गले लगाया और बोली, चाहे वो कितना भी कोशिश करे, अल्लाह जालिम को मोहलत देता है लेकिन उसे छोड़ता नहीं। अबरार ने कांपते हाथों से लिखा, वो लौटेगा। सुंदुस ने आसमान की तरफ देखा और बोली, अगर वो लौटे तो हम और मजबूत होंगे। लेकिन उसके दिल में वो जानती थी कि बासिल हार नहीं मानेगा। उसने उसकी आंखों में देखा था। वो सिर्फ पैसे की तलाश में नहीं था। उसकी आंखों में एक ऐसी आग थी जो किसी गंदी रूह को जलाती थी और उसे सिर्फ मुसीबत ही बुझा सकती थी। उस रात न सुंदुस सोई न अबरार। खामोशी छलावा थी और रेगिस्तान अभी कई राज छुपाए हुए था। सुबह होते ही सुंदुस पानी गर्म कर रही थी, अपने दिल में कुरान की आयतें पढ़ते हुए। अबरार ओस के पानी से मुंह धो रही थी, बीती रात को भूलने की कोशिश में। लेकिन वो जानती थी कि बुराई आसानी से पीछे नहीं हटती। दोपहर होने से पहले रेत उड़ाते हुए कुछ घोड़े आए। उन पर सवार थे काले पगड़ी वाले आदमी और उनके आगे एक शानदार लिबास वाला सिपाही था, जिसके सीने पर तांबे की एक तख्ती लटक रही थी, जिस पर शहर के काजी का मोहर था। वो घोड़े से उतरा और बोला, वो बूढ़ी औरत कहाँ है जिसने कल रात एक आदमी को अपने खेमा से भगा दिया? सुंदुस सिर ऊंचा किए लाठी हाथ में लिए बाहर निकली और बोली, मैं हूँ, कौन पूछता है? काजी ने पीछे खड़े एक आदमी की तरफ इशारा किया जो सिर झुकाए खड़ा था। वो बासिल था। काजी बोला, ये आदमी कहता है कि तुमने एक लड़की को पनाह दी है जो उसकी बहन होने का दावा करती है, लेकिन असल में वो अपने बाप की मौत के बाद चोर बनकर भागी है। अबरार ने बासिल की तरफ देखा। उसकी आंखें फैल गई। उसे अपने भाई के झूठ पर यकीन न हुआ। सुंदुस अपनी जगह पर स्थिर रही और बोली, उसके दावे का गवाह कौन है? काजी बोला, वो कहता है कि उसके पास गवाह हैं और अगर उसका दावा झूठा हुआ तो हम उसे सजा देंगे। अबरार धीरे धीरे आगे आई।
उसने एक लकड़ी का तख्ता और कोयले का टुकड़ा मांगा। सुंदुस ने उसे दे दिया। उसने साफ अक्षरों में लिखा, मैं अबरार हूँ, फातिमा और अहमद की बेटी। ये मेरी माँ की रक्का है, जिसमें उनका लिखा है, जो बासिल के मेरे भाई होने की गवाही देता है, और उसने मुझे मारने की कोशिश की। उसने रक्का काजी को दी। काजी ने उसे पढ़ा और उसके साथियों ने भी। रक्का में लिखा था, अगर मेरी मौत हो जाए तो जो इस कागज को पाए वो जान ले कि अबरार मजलूम है और उसका भाई बासिल उसकी विरासत का लालची है। उसका यकीन ना करना और मामला अल्लाह के हवाले करना। काजी ने बासिल की तरफ देखा और बोला, क्या तू इस लिखावट को पहचानता है? बासिल चुप रहा, फिर बोला, हो सकता है, लेकिन कोई सबूत नहीं कि मेरी माँ ने इसे लिखा। तभी सिपाहियों में से एक बूढ़ा शख्स आगे आया और बोला, मैं शहर का वसीयत लिखने वाला हूँ। ये अबरार की माँ का लिखा है। मैंने उनकी मौत से पहले उनके खत को उसी लिखावट में देखा था। काजी में बासिल की तरफ देखा, जिसका चेहरा लाल हो गया था। उसने सिपाहियों को हुक्म दिया, इसे बांध दो। ये वही है जिसने बेगुनाह पर इल्जाम लगाया और अपनी बहन का खून बहाने की कोशिश की। इसे सजा मिलनी चाहिए, पनाह नहीं। अबरार अपनी खामोशी में चीख उठी। उसके आंसू सैलाब की तरह बह रहे थे। सुंदुस ने उसका कंधा थामा और स्थिर आवाज में बोली, हक जाहिर हो गया मेरी बच्ची, हक जाहिर हो गया। बासिल को दूर ले जाया गया। खेमा शांत हो गया, लेकिन दिलों में नूर भर गया। कुछ दिनों बाद काजी ने अबरार को कचहरी के घर में पनाह और तालीम की पेशकश की, जहां वो इज्जत से जिंदगी गुजार सकती थी। लेकिन अबरार ने नरमी से इनकार किया और तख्ते पर लिखा, मैं सुंदुस के साथ रहूंगी, जिसने मुझे उस वक्त बचाया जब मेरे अपने खून ने मुझे धोखा दिया। और इस तरह रेगिस्तान में वो खेमा एक ऐसी जगह बन गया जहां राहगीर आते और उस लड़की की कहानी सुनते जो बोल न सकी, लेकिन जब उसने लिखा तो अल्लाह ने उसके जरिए हक को ज़बान दी।